कभी लाइफ में ऐसा लगा है कि दर्द, गिल्ट या पुरानी यादें आपको आगे बढ़ने नहीं देती? एक हवाईयन हीलिंग टेक्निक है होपोनोपोनो प्रेयर, जो दुनिया भर में लोगों की जिंदगी बदल रही है। एक सिंपल सा मंत्र, यह इतना शक्तिशाली है कि दिल के बोझ को हल्का कर देता है। अगर आप भी अंदर से हील होना चाहते हो, अपनी एनर्जी क्लींस करना चाहते हो, तो होपोनोपोनो प्रेयर आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। होपोनोपोनो एक ऐसी हवाईयन हीलिंग प्रैक्टिस जिसके बीज बहुत पुरानी परंपराओं में मिले हैं। हवाई में सदियों तक लोग इस रिचुअल का यूज करते थे, अपने घर, परिवार और कम्युनिटी में शांति, समझौता और हीलिंग वापस लेने के लिए। सिंपल वर्ड्स में, ये एक टेक्निक थी जो दिलों के बीच की दूरी मिटा देती थी। द मिराक्युलस स्टोरी ऑफ डॉक्टर ह्यू लेन 19 में एक कमाल की कहानी सामने आई जो सच में मैजिक लगती है। डॉक्टर हल्याकला ह्यू लेन, एक हवाईयन थेरेपिस्ट, एक ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे जहां मेंटली इल क्रिमिनल्स एडमिट होते थे। वार्ड का हाल इतना बुरा था कि स्टाफ वहां ज्यादा देर टिक ही नहीं पाते थे। लोग रोज सिक लीव लेते, जॉब छोड़ देते। लेकिन डॉक्टर ह्यू लेन ने कुछ अलग किया। उन्होंने एक भी पेशेंट से सामने मिलकर बात नहीं की, सिर्फ उनके फाइल्स देखकर होपोनोपोनो प्रेयर करते रहे, और धीरे धीरे पूरे वार्ड का माहौल बदलने लगा। पेशेंट्स शांत हो गए, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कम होने लगा, मेडिसिन्स रिड्यूस हो गई, और कई लोग इतने हील हो गए कि वो वापस सोसाइटी में भेजे गए। आखिर में वार्ड परमानेंटली बैंड हो गया क्योंकि जरूरत ही नहीं बची। होपोनोपोनो वर्क्स, द साइंस ऑफ इनर हीलिंग। होपोनोपोनो का मैजिक तब समझ आता है जब हम एक सिंपल ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी आउटर लाइफ हमारी इनर एनर्जी का रिफ्लेक्शन होती है। जब हम अंदर की नेगेटिविटी, पेन और डिसहार्मनी को हील करते हैं, तो बाहर की सिचुएशंस भी ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती हैं। साइंस भी यही कहती है। हमारे बॉडी में सिर्फ मेमोरी नहीं, बल्कि इमोशंस और पुरानी फीलिंग्स भी स्टोर होती हैं। ये फीलिंग्स सिर्फ इस जन्म की नहीं होती, बल्कि कई बार पास्ट लाइव्स और एंसेस्टर्स तक से जुड़ी होती हैं। पास्ट लाइफ मेमोरीज, पुरानी जन्मों की अनरिजॉल्व ट्रॉमास और पैटर्न्स हमारे डीएनए में प्रिंट हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम किसी चीज से इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट्स, कई इमोशनल पैटर्न्स और बिहेवियर्स हमारे एंसेस्टर्स से ट्रांसफर होते हैं, जैसे फियर, एंगर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, जो जनरेशन से जनरेशन चलते आ रहे होते हैं। करंट लाइफ हीलिंग और यही लाइफ हमें चांस देती है कि हम वो कर्मिक साइकिल ब्रेक करें, ओल्ड पैटर्न्स को हील करें और एक नई शुरुआत बनाएं। तो होपोनोपोनो कैसे काम करता है? ये हमें यह सिखाता है कि हीलिंग की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस को पुरानी बैगेज से फ्री करना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस हमें कर्मिक वेट से रिलीज करती है, नेगेटिव साइकिल्स को ब्रेक करती है और हमें एक क्लीन, पीसफुल, बैलेंस्ड लाइफ की तरफ ले जाती है। द 4 पावरफुल फ्रेजेस दैट ट्रांसफॉर्म लाइव्स। होपोनोपोनो का पूरा मैजिक 4 सिंपल फ्रेजेस में छुपा है। 4 शब्द जो बोलने में आसान हैं, लेकिन अंदर तक हील करने की ताकत रखते हैं। अगर दिल से कहे जाएं, ये वर्ड्स एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। रिलेशनशिप्स हील होते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स तो उतने लगते हैं और अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। एक, आई एम सॉरी। ये वो मोमेंट होता है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। हम मानना शुरू करते हैं कि हीलिंग हमसे ही शुरू होती है। 2, प्लीज फॉरगिव मी। ये एक हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट होती है कि अगर मैंने कहीं, कभी, किसी लेवल पर गलती की है तो मुझे माफ कर दो। इससे गिल्ट, रिजेंटमेंट और हेवी इमोशंस डिसॉल्व होने लगते हैं। 3, थैंक यू, शुक्रिया, इस मोमेंट के लिए, इस लेसन के लिए,
इस हीलिंग के चांस के लिए ग्रैटिट्यूड एनर्जी को इंस्टेंटली लाइट और पॉजिटिव कर देता है। 4. आई लव यू। ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का डिक्लेरेशन है, खुद के लिए भी और उन सब के लिए जो इस सिचुएशन का हिस्सा हैं। लव सबसे पावरफुल हीलिंग फ्रीक्वेंसी होती है। हाउ दीज फ्रेजेस वर्क टुगेदर। ये चारों फ्रेजेस एक कंप्लीट हीलिंग साइकिल बनाते हैं। आप इनसे किसी इंसान को हील कर सकते हो, किसी सिचुएशन को, और सबसे ज्यादा खुद को। जब आप अपने इनर स्टेट की जिम्मेदारी लेते हो तो आउटर रियलिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। अंडरस्टैंडिंग आई एम सॉरी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। होपोनोपोनो का पहला फ्रेज आई एम सॉरी एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट लाता है। यह हमें विक्टिम मोड से निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में ले आता है। यह इसका मतलब नहीं होता कि हर चीज की गलती हमारी है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी थॉट्स, रिएक्शंस और एनर्जीज की जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, जो आई एम सॉरी एक्चुअली ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी, थॉट, बिलीफ या रिएक्शन मेरी तरफ से भी आ रही होगी जिसने इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट किया। जब हम दिल से आई एम सॉरी बोलते हैं तो हम अपने अंदर की नेगेटिविटी, जजमेंट्स और हेवी इमोशंस के लिए माफी मांग रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी मेरे अंदर के उस हिस्सा के लिए जो इस सिचुएशन को क्रिएट करने में रोल प्ले कर रहा था। मेरी सोच, मेरे बिलीव्स या मेरे एक्शंस का जो भी कंट्रीब्यूशन था, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। वाई दिस फ्रेज हील्स जब ब्लेम बैंड होता है। हीलिंग स्टार्ट होती है आई एम सॉरी हमें पावरलेस से पावरफुल बना देता है। ये फ्रेज हमें कंट्रोल वापस देता है, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है तो चेंज भी हम ही ला सकते हैं। द डेप्थ ऑफ प्लीज फॉरगिव मी, सीकिंग रिलीज। होपोनोपोनो का दूसरा फ्रेज प्लीज फॉरगिव मी एक बहुत गहरी रिक्वेस्ट होती है। यह सिर्फ किसी और से माफी मांगना नहीं होता, बल्कि अपने आप से, यूनिवर्स से और डिवाइन एनर्जी से फॉरगिवनेस मांगना होता है। यह फ्रेज हमें गिल्ट, रिजेंटमेंट और कार्मिक बर्डन से फ्री करता है। 01 रिलीज सेल्फ जजमेंट। सबसे पहले यह हमें अपने आप को जज करना छोड़ने में मदद करता है। पास्ट मिस्टेक्स का बोझ उतरता है। हमें फील होता है कि हम इंसान हैं और गलतियां होना नेचुरल है। 02 क्लियर एनर्जेटिक ब्लॉक्स। फॉरगिवनेस मांगते ही हम इमोशनल और स्पिरिचुअल ब्लॉक्स को डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो हैवी एनर्जीज जो हमें हील होने नहीं देती, धीरे धीरे टूटने लगती हैं। 03 ओपन टू ग्रेस। जब हम प्लीज फॉरगिव मी दिल से बोलते हैं तो हम डिवाइन ग्रेस के लिए स्पेस बनाते हैं। लाइफ में कंपैशन, हीलिंग और सॉफ्टनेस फ्लो करने लगती है। वाई दिस फ्रेज हील्स फॉरगिवनेस मांगना हमें अपनी ह्यूमैनिटी याद दिलाता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं और होना भी जरूरी नहीं। जब हम जेन्युइनली माफी मांगते हैं तो यूनिवर्स हमें हील होने का दरवाजा खोल देता है। ये फ्रेज ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाता है और नई पॉसिबिलिटीज को लाइफ में आने देता है। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड विथ थैंक यू। एक्नॉलेजिंग ग्रेस होपोनोपोनो का तीसरा फ्रेज थैंक यू हमें ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। ये एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जहां हम लाइफ को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। थैंक यू बोलना मतलब ये एक्सेप्ट करना कि इस एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ सिखाया, मुझे ग्रो करने का मौका दिया। ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जब हम सिंसियरली थैंक यू कहते हैं, हम अबंडेंस, पॉजिटिविटी और डिवाइन ग्रेस के साथ अलाइन हो जाते हैं। यह कहीं भी नहीं लिखा कि आपको नेगेटिव सिचुएशन का शुक्रिया अदा करना है, पर हां, उस सिचुएशन ने जो गिफ्ट दिया उसके लिए थैंकफुल होना होता है। थैंक यू किस चीज का शुक्रिया है? द अपॉर्चुनिटी टू हील एंड ग्रो। शुक्रिया क्योंकि इस सिचुएशन ने मुझे हील होने का चांस दिया। द लेसन्स लर्न्ड थ्रू चैलेंजेस। शुक्रिया
क्योंकि हर चैलेंज एक लेसन लेकर आता है। द स्ट्रेंथ डिस्कवर्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स। शुक्रिया, क्योंकि मुश्किलें हमें अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। द डीपर कंपैशन डेवलप्ड फॉर अदर्स। शुक्रिया, क्योंकि इससे हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। द चांस टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड लव। शुक्रिया, क्योंकि ये मोमेंट मुझे फॉरगिवनेस और लव प्रैक्टिस करना सिखा रहा है। वाई दिस फ्रेज हील्स थैंक यू कहते ही एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, दिल हल्का होता है, पर्सपेक्टिव क्लीन होता है और हम डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये फ्रेज हमें विक्टिम एनर्जी से ग्रेटिट्यूड एनर्जी तक अपलिफ्ट कर देता है और वही से रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। द पावर ऑफ आई लव यू। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। होपोनोपोनो का लास्ट फ्रेज आई लव यू सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव माना जाता है। ये सिर्फ रोमांटिक या पर्सनल लव नहीं होता, ये एक ऐसी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है जो हर इंसान हर सिचुएशन में डिवाइन को देख पाती है। आई लव यू बोलना मतलब अपने और दुनिया के साथ एक प्योर अनकंडीशनल कनेक्शन फील करना। सेल्फ लव सबसे पहले। ये फ्रेज हमें खुद को एक्सेप्ट करना सिखाता है, फ्लॉज, मिस्टेक्स, इम्परफेक्शन सबके साथ। खुद से प्यार शुरू होता है तभी हीलिंग डीपर होती है। लव फॉर अदर्स। ये उन लोगों के लिए भी कंपैशन फील करना है जिन्होंने हमें हर्ट किया, चैलेंज किया। उन्हें माफ नहीं, उनके दाढ़ को समझना और उनके लिए भी प्यार भेजना। डिवाइन लव आई लव यू हमारे कनेक्शन को इन्फिनिट सोर्स से रियलाइन करता है। वही डिवाइन लव जो हर चीज में फ्लो करता है, हमें भी और दुनिया को भी हील करता है। यूनिवर्सल लव ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और जब हम आई लव यू कहते हैं तो हम सारी क्रिएशन को लव की वाइब्रेशन भेजते हैं। वाई दिस फ्रेज हील्स दिल से आई लव यू कहना बैरियर्स डिसॉल्व कर देता है, रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाता है, हार्ट ओपन हो जाता है और होपोनोपोनो की ब्लेसिंग पूरी तरह अंदर उतरने लगती है। इस फ्रेज के साथ हीलिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई हीलिंग फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं। प्रैक्टिस होपोनोपोनो। योर जर्नी टू इनर पीस बिगिंस। अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए तो होपोनोपोनो की प्रैक्टिस शुरू करना बहुत आसान है। बस कुछ मिनट रोज और हीलिंग खुद अपना मैजिक दिखाने लगती है। एक ऐसी जगह चुनिए जहां शांति हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। आराम से बैठिए और कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए। बस अपने आप को सेंटर कर लीजिए। 2. ब्रिंग अ सिचुएशन टू माइंड। किसी इंसान, रिलेशनशिप या सिचुएशन को सोचिए जिसे हीलिंग की जरूरत है। उसे बस सॉफ्टली अपने अवेयरनेस में रखिए, बिना जज किए। 3. रिपीट द 4 फ्रेजेस दिल से कहे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चाहे तो 108 बार चांट करें या तब तक कहे जब तक आपको एनर्जी शिफ्ट ना फील हो। 4. प्रैक्टिस रेगुलरली। रोज थोड़ी देर इस प्रैक्टिस को डेडिकेट कीजिए। ये छोटे छोटे मोमेंट्स टाइम के साथ बहुत डीप हीलिंग क्रिएट करते हैं। ए जेंटल रिमाइंडर, होपोनोपोनो परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ सिंसियर इंटेंशन के बारे में है। बस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, हीलिंग अपने आप अनफोल्ड होती जाएगी। स्टार्ट टुडे। आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, फॉरगिवनेस की तरफ, हीलिंग की तरफ। आपकी इनर पीस की जर्नी यहीं से शुरू होती है और होपोनोपोनो की एंशिएंट विजडम हर कदम पर आपका साथ देगी।